स्टूडेंट्स, चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। तो पहले ये पता लगाते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वो फिगर है जिसकी चार साइड्स होती हैं। तो पैरेललोग्राम भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल है। कुछ बना लेते हैं। ये हमने ये मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ। फिर डिस्कस करेंगे क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया, इसको नाम दे देते हैं ABCD। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इस फिगर में AD और BC आपस में इक्वल है और पैरेलल है। जैसे मैं लिख देता हूँ, AD इज इक्वल टू BC, और साथ में AD इज पैरेलल टू BC। और जो दूसरी साइड पेयर है, AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। तो ये हमने लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, और साथ में ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। इसकी प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, जो कि हम इस तरीके से लिख चुके हैं। अब पता लगाते हैं एरिया कैसे फाइंड किया जाए पैरेललोग्राम का। अब एरिया क्या चीज है? एरिया कोई भी फिगर जो अपने अंदर स्पेस को एनक्लोज कर लेती है वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे ये जो ABCD पैरेललोग्राम है, इसके अंदर का जो स्पेस इसने एनक्लोज किया है उसको मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने शेड कर रहा हूँ, लाइंस खींच रहा हूँ। तो ये जो सारा एरिया है, स्पेस एनक्लोज्ड है, ये इसका एरिया कहलाएगा। अब इसको किस तरीके से फाइंड किया जाए, चलिए फाइंड करते हैं। एक छोटा सा कोशिश करते हैं फाइंड करने की। इसको दोबारा मैं बनाता हूँ ABCD को। ये ABCD पैरेललोग्राम दोबारा बनाते हैं, ABCD। और एक काम करते हैं, एल्टीट्यूड बनाते हैं किसी एक वर्टेक्स से। मैं डी को लेता हूँ, यहाँ से एक एल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ जो कि ए बी बेस पर जाके मीट हो रही है। ए बी इज द बेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। डी वर्टेक्स से ए बी पे आ रही है, टच कर रही है किस पॉइंट पे? ई पॉइंट हमने ले लिया, इस पे टच कर रही है। तो डी एल्टीट्यूड हो गया पैरेललोग्राम ABCD का। अब कुछ करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ट्रायंगल मेरे पास आया ADE, इसको मैं काट के अलग करता हूँ। चलिए अलग करते हैं, बाद में पता लगेगा क्यों अलग कर रहे हैं हम। ये मैंने इसको ऐसे काट दिया और इसको ये अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा? पैरेललोग्राम का बाकी का हिस्सा बचा। ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने वाला है। ये थोड़ी सीधी खींचते हैं, ये हमें दिखने वाला है। ये सी है, ये बी है, और इस पॉइंट को डी ही ले लेते हैं, और ये ई हो गया। ये हम एक ट्रायंगल निकाल चुके हैं। अब इस ट्रायंगल को क्या, मेरे निकालने का पर्पस क्या था, क्यों निकाला मैंने? क्योंकि मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे जाके अटैच करने वाला हूँ, फिक्स करने वाला हूँ। तो मेरी फिगर कैसी दिखेगी, चलिए देखते हैं। ये दोबारा से बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से। दिस इज ई एंड बी। ये डी हो गया, ये सी हो गया। अब ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, तो अटैच करेंगे तो अटैच होने के बाद ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से अटैच होके इस तरीके से बन जाएगा। इसको ये ले लेते हैं। अब आप देखिए, जब मैंने ये वाला हिस्सा काट के यहाँ पे चिपका दिया तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिख रही है, EACD। EACD कैसी है, शेप कैसा है? ये हमें रेक्टेंगल की शेप दिख रही है, रेक्टेंगुलर फिगर हमें दिख रही है। और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें जो लेंथ है या इसका जो बेस है उसको बोल सकते हैं बेस इनटू ब्रेथ, जो है इसकी AC है। और AC क्या है? या DE एक तरह से एल्टीट्यूड है, जो हमने क्या लिया था, एल्टीट्यूड लिया था, इनटू एल्टीट्यूड बोल सकते हैं हम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया हुआ वो क्या कहलाएगा? उसका बेस, ये उसका बेस हो गया AB, और जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ऑपोजिट वर्टेक्स से, उसका प्रोडक्ट। जैसे ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया DE, तो पैरेललोग्राम का हमारा एरिया हो गया बेस इनटू एल्टीट्यूड।
और इस केस में बेस क्या है हमारा, ए बी टाइम्स एल्टीट्यूड इज डी ई। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का। तो फिर से पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज बेस टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स से होती हुई बेस पर आती है और किसी एक पॉइंट पर टच करती है, जो हमने पॉइंट ई ले लिया, वो परपेंडिकुलर होती है बेस के। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज बेस इंटू altitude। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, हमें समझने में और आसानी होगी। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम है आपके सामने। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज थ्राइस इज एल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम का जो बेस है वो अपने एल्टीट्यूड के थ्राइस है। इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। फाइंड इस बेस एंड एल्टीट्यूड, हमें उसका बेस पता करना है और एल्टीट्यूड पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें फिगर बनानी है, उसके बाद ही कुछ चीज आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज मेक फिगर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज गिवन टू यू। कोई भी प्रॉब्लम है उसकी फिगर बनाने की कोशिश करो, आपको विजुअलाइजेशन में आसानी होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी, गलतियां कम होंगी। पहले क्या करते हैं, बैक टू द क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। कह रहे हैं इसका जो बेस है थ्राइस है एल्टीट्यूड, तो मैं कुछ इसी तरीके से बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ उसका बेस बड़ा कर देता हूँ। ये बेस बड़ा कर दिया, क्योंकि जो बेस है एल्टीट्यूड का थ्राइस है। कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने पैरेललोग्राम। इसको नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस ले देते हैं, चलिए पी क्यू आर एंड एस। जो बेस है वो एल्टीट्यूड का थ्राइस है। पहले एल्टीट्यूड भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की जो है प्रॉब्लम को करेंगे। ये मैंने बना दिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो कि परपेंडिकुलर होगा बेस का, इसको नाम दे देते हैं टी। तो एस टी जो है, ये जो एस टी है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। एस टी मेरा एल्टीट्यूड है, ए एल टी लिख देता हूँ, और पी क्यू मेरा बेस है। अब एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड इंटू बेस, यानी कि एस टी इंटू पी क्यू। इतना क्लियर हो गया। और एरिया कितना दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 243 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी जगह, ये जो सारा हमने लिखा हुआ है इसकी जगह 243 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। 243 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी इंटू पी क्यू। वाइट पेन से करते हैं। अब एस टी और पी क्यू, इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। जो बेस है वो थ्राइस है एल्टीट्यूड का। तो मैं क्या करता हूँ, एल्टीट्यूड को अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, लेट एल्टीट्यूड, जो मेरा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इज व्हाट, एस टी, इसको मैंने ले लिया एक्स सेंटीमीटर। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, देन बेस वुड बी, जो कि बेस है हमारा पी क्यू, वो क्या है, थ्राइस है, तो वो हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मिल गया है। एक को मैंने x लिया एल्टीट्यूड को, बेस को ले लिया 3x। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। 243 तो हमें गिवन ही है, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस को लिया हमने 3x टाइम्स एल्टीट्यूड इज x हमने एज्यूम किया। तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3x टाइम्स x क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब दोनों तरफ में 3 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को। 243 डिवाइडेड बाय 3, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इस इक्वेशन को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन वही रहेगी। ये हमने क्या किया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो कुछ इस तरीके से हो गया। एक्स स्क्वायर हमारा आ गया 81। तो एक्स आ जाएगा हमारा, या इसको एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 9 टाइम्स 9। तो एक्स हमारा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगर हम अंडर रूट लेंगे इसका, 81 का अंडर रूट इज वॉट, 9।
तो हमारा x आ गया 9 सेंटीमीटर। x 9 सेंटीमीटर, दैट इज जो एल्टीट्यूड है वो हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। बेस हमारा 3x है, तो बेस हो जाएगा 3 टाइम्स 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया, दैट इज एल्टीट्यूड इज 9 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 27 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस हो गया। अगर हम 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर ठीक है। थैंक यू।